दामन पे कोई छींट न हंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फोक पाकिस्तान। इस वीडियो का आगाज मैंने जिस शेर से किया ये कलीम आजिज का शेर है और ये शेर शायद उन्होंने रियासत पाकिस्तान के लिए ही लिखा था, क्योंकि ये रियासत अपने शहरियों को इस बेदर्दी से और इस सफाई से कत्ल करती है। ना तो रियासत के दामन पे कोई छींट नजर आती है और ना ही उसके हंजर पे कोई दाग नजर आता है। ऐसा ही एक अफसोसनाक और दिलखराश वाकया इस्लामाबाद में पेश आया, जहां एक 22 साला नौजवान को इस्लामाबाद पुलिस ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। ये नौजवान अपने दोस्त को छोड़कर अपने घर की जानब वापस जा रहा था, जब पुलिस को लगा कि गाड़ी मशकूक है और उस मशकूक गाड़ी का ताक़ुब करते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने उस पर 22 गोलियां बरसा दी, जिसमें से 6 उस नौजवान को लगी और वह जिंदगी की बाजी हार गया। यह मौक़िफ़ है इस्लामाबाद पुलिस का, लेकिन दूसरी साइड पर उसके वालिद का यह मौक़िफ़ है कि उस नौजवान की एक दिन कबल इस्लामाबाद पुलिस के उन नौजवानों से लड़ाई हुई, जिसके जवाब में उन्होंने उस नौजवान को इस तरह से बहाना बनाकर और घेर कर मौत के घाट उतार दिया। हकीकत क्या है इसका इल्म तो तहकीकात के बाद ही होगा, लेकिन इस पर बात करते हैं कि क्या पुलिस SOPs में यह शामिल है कि अगर कोई शहरी अपनी गाड़ी नहीं रोकता और पुलिस को लगता है कि यह गाड़ी मशकूक है तो उस पर ऐसे ही गोलियां बरसा दी जाएं, जैसा कि उसामा सत्ती की गाड़ी पर बरसाई गई हैं। जब रिसर्च की तो पता चला कि पुलिस मैनुअल के मुताबिक, पुलिस SOPs के मुताबिक जब कोई गाड़ी मशकूक होती है तो पुलिस उसका ताक़ुब करती है और ये ताक़ुब तब तक जारी रहता है जब तक कि उस गाड़ी को रोक नहीं लिया जाता और उसमें मौजूद लोगों को चेक नहीं कर लिया जाता, गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। होता क्या है, अगर तो पुलिस उस गाड़ी को रोकती है और गाड़ी नहीं रुकती तो पुलिस उसके पीछे जाती है और पुलिस को उस गाड़ी पर तब तक फायर करने की इजाजत नहीं जब तक कि गाड़ी के अंदर से पुलिस की जानब फायर ना किया जाए। अगर गाड़ी के अंदर से पुलिस की जानब फायर नहीं किया गया और गाड़ी फिर भी पुलिस की पहुंच से दूर जा रही है तो पुलिस ये कर सकती है कि उस गाड़ी के टायरों पर फायर कर सकती है ताकि उस गाड़ी को रोका जा सके। लेकिन उसामा सत्ती के केस में क्या हुआ, एक भी फायर टायर पर नहीं किया गया और 22 की 22 गोलियां फ्रंट से गाड़ी को लगी। अब मेरे पीछे विंडो में देख सकते हैं उस गाड़ी को कि उस गाड़ी पर गोलियां कहां कहां बरसाएगी। उसकी विंड स्क्रीन पर गोलियां बरसाएगी, उसकी साइड की विंडोज पर गोलियां बरसाई गई, टायर पर शायद ही कोई गोली बरसाई गई हो। तो इस तरह पुलिस ने इस मामले को सही से टैकल नहीं किया। और टैकल क्यों नहीं किया? क्योंकि पुलिस को उसके SOPs याद नहीं करवाए जाते। खैर जो भी है, अब बात है कि एक नौजवान को, मासूम नौजवान को, जो कि खुद पुलिस तस्लीम करती है कि ये नौजवान मासूम था, तो एक ऐसा नौजवान मासूम शहरी जिसको पुलिस ने मार दिया। अब आगे क्या होगा? पाकिस्तान का आइन और कानून इस तरह के केसेस में क्या कहता है, ये सब आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा हुकूमती वुज़रा और तर्जुमानों की बात कर लेते हैं। हुकूमती तर्जुमान और वुज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस केस में जिम्मेदारान को सज़ा मिलेगी और जो मासूम शहरी कत्ल हुआ है उसके घर वालों को इंसाफ दिया जाएगा। शेख रशीद पर भी इस वक्त कड़ा इम्तिहान है, जो वैसे तो बड़ा TV स्क्रीनों पर बैठकर ये शो करवाते हैं कि उनको आम आदमी का बहुत दर्द है, लेकिन इस केस से पता चलेगा कि उनको आम आदमी का कितना दर्द है और वो इस केस को कैसे टैकल करते हैं। अगर बात की जाए इस हुकूमत की, तो इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। माजी में पिछले 2.5 साल में हमारे पास चंद केसेस ऐसे आए हैं जहां पे ये हुकूमत टेस्ट हो सकती थी, जिससे पता चलना था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान का जो नारा लगाया जाता है, क्या उसको अमली जामा भी पहनाया जाता है। ऐसे ही 2 केसेस आपको याद भी होंगे। साहिवाल का केस, जिसमें माँ, बाप, बेटी और एक ड्राइवर को, 4 शहरियों को, मासूम शहरियों को CTD ने गोलियां मारकर बड़ी सड़क पर दिन दिहाड़े कत्ल किया। और क्या हुआ? वो सब के सब आज़ाद हैं। सलाउद्दीन का केस आपको याद होगा, एक चोर भी नहीं कह सकते क्योंकि यह इल्ज़ाम पुलिस ने उस पर लगाया था। वो दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं था, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहा था।
लेकिन पुलिस ने उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो भी बेचारा जान की बाजी हार गया। उस केस में रियासत ने क्या किया, मदीना की रियासत बनाने के दावेदार हुक्मरानों ने क्या किया, आपके सामने है। तो इस केस को भी आप वैसे ही देखिए। अगर आइन और कानून की बात की जाए तो आपको एक केस याद होगा सरफराज शाह का। सरफराज शाह कराची का एक शहरी था जिसे रेंजर्स के एहलकारों ने टांग पर गोली मारकर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो तस्वीरें जिसमें नजर आ रहा है कि उसको टांग पर गोली मारकर जख्मी किया गया और उसको फिर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया बर वक्त, जिसकी वजह से वो शहरी, वो नौजवान रेंजर्स एहलकारों के सामने जान की बाजी हार गया। उस केस में क्या हुआ कि रेंजर एहलकारों के खिलाफ कत्ल की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई, उसमें फिर आगे चलकर उनको सज़ा भी हुई, सुप्रीम कोर्ट से भी सज़ा हुई और बिल आखिर क्या हुआ कि सदर ममनून हुसैन ने उस केस में मुलव्वस जो एहलकार थे जिन्हें सज़ा सुनाई गई उन्हें सदारती तौर पर अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए माफ़ कर दिया। ऐसा ही एक केस जो है वो CTD एहलकारों का है। लेकिन क्या आइन और कानून क्या कहता है? पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जब पुलिस ऐसे किसी शहरी को मार देती है जो बेकसूर होता है, तो क्योंकि पुलिस का उससे ज़ाती तौर पर कोई रंजिश नहीं होती, उससे ज़ाती तौर पर कोई लड़ाई नहीं होती, तो इस तरह के केसेस को कत्ल के मुकदमात के तौर पर नहीं देखा जाता। यह कोलैटरल डैमेज है जो शक की बुनियाद पर हुआ और इसमें रियासती इदारे आसानी से बरी हो जाते हैं। एक बड़ी मशहूर कोट है जो मैं आपको यहाँ पे कोट करना चाह रहा हूँ, वो ये है, रियासती सतह पर होने वाले जुल्म जबर को जुल्म नहीं बल्कि हिकमत अमली कहते हैं। ऐसे ही जुल्मों को, ऐसे ही मासूम शहरियों को कत्ल करने के बाद रियासत इसे हिकमत अमली कहकर अपनी जान छुड़ा लेती है। ना तो रियासत के दामन पे कोई छींट पड़ती है और ना ही उसके हंजर पर कोई दाग नजर आता है। ऐसा ही इस केस में भी होने वाला है कि रियासत उसामा सत्ती के वालिदैन को इंसाफ फराम कर सकेगी, क्योंकि रियासत ने साहिवाल के केस में इंसाफ फराम नहीं किया, रियासत ने सलाहुद्दीन के केस में इंसाफ फराम नहीं किया, रियासत अभी तक नकीबुल्लाह महसूद के केस में इंसाफ फराम नहीं कर सकी। तो मैं ये कैसे मान लूं कि उसामा सत्ती के केस में ये रियासत पाकिस्तान, जिसके दामन पे ना कोई छींट नजर आती है और ना ही उसके हंजर पे कोई दाग नजर आता है, वो उसामा सत्ती के वालिदैन को इंसाफ फराम कर सकेगी। ये रियासत तब तक ऐसे ही लाकानूनियत की प्रचार करती रहेगी, ऐसे ही लाकानूनियत फैलाने वालों को शेल्टर देती रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में अमेरिका की तरह एक तहरीक नहीं शुरू हो जाती। याद रहे अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड, जिसको पुलिस ने कत्ल कर दिया था, उसको मारा था पुलिस ने, उसके खिलाफ किस कदर मुजाहिरे हुए। ब्लैक लाइव्स मैटर ये वो हैशटैग था जो कई दिनों तक ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा, पूरी दुनिया में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। अमेरिका की अवाम ने वहां की हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी, लेकिन हमारे शहरी क्या हैं? हम उस वक्त तक इंतजार करते रहते हैं जब तक कि पांव हमारी दुम पर नहीं पड़ता, इससे पहले कि आपका कोई अपना, कोई प्यारा इस रियासती दहशतगर्दी का शिकार हो। हमें इस तरह के मुजालिम के खिलाफ उठना है, खड़े होना है और रियासत को यह बताना है कि सिर्फ रियासत मदीना का दावा कर देने से रियासत मदीना नहीं बनती, बल्कि अमली इकदामात करने होंगे। इमरान खान साहब, एक नहीं दो पाकिस्तान ये नजर आ रहा है इस वक्त, तो आपने दो नहीं एक पाकिस्तान का वादा किया है, वो हमें उस वादे पर अमल करके दिखाएं। मुझे यासिर जलाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।